नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने से पहले नबियों का हमें अदब सिखाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों से अफजल है ना, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। लेकिन अगले अपने से पहलों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतराम के साथ याद किया है। सही बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा था कि अल्लाह मुझे दिखा तो मुर्दे कैसे जिंदा करेगा। तो आका की हदीस का मफ़हूम यह है, फरमाया कि यह ना समझना कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई अल्लाह पे एतराज़ किया था या अल्लाह की कुदरत में उनको कोई शक था। तो फरमाया नहनु अहक्कु बिशक्क मिन इब्राहीम, हम ज्यादा हक रखते हैं कि इब्राहीम से भी ज्यादा बढ़ के अल्लाह ताला से ऐसे सवाल करें, बात को अल्लाह से समझने के। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में किसी के जहन में कोई गलत फहमी आ सकती थी कि उन्होंने अल्लाह ताला पर यह सवाल क्यों किया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शान को क्लियर किया। ये बुखारी और मुस्लिम में हदीस। ऐसे ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र भी बुखारी मुस्लिम में, कुरान में भी है। उनको जब एक बादशाह का भेजा हुआ बंदा बुलाने गया था, तो उस बंदे ने कहा कि ये आपको बादशाह बुला रहा है, आपने मैं मेरे मुतालबात पूरे करो तब आऊंगा, नहीं तो जेल से नहीं निकलता। जुर्रत है ना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, यहाँ क्या फरमाया, फरमाया अगर हम होते तो हम उस बुलाने वाले के कहने पे चले जाते, लेकिन ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुर्रत है कि वो जेल के अंदर डट गए। अब हुजूर ने जाना था या नहीं जाना था एक अलग बात है, हुजूर सबक क्या देना चाह रहे हैं, वो सबक यह कि अगलों का एहतराम। ऐसे ही एक और हदीस में आता है, एक यहूदी और मुसलमान सहाबी, इनकी आपस में लड़ाई हो गई। यहूदी ने कहा हमारे हज़रत मूसा अफजल हैं, मुसलमान ने कहा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल हैं। मुसलमान ने यहूदी को थप्पड़ मार दिया। यह हदीस भी बुखारी से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो यहूदी आके शिकायत करने लगा, आपके सहाबी ने मुझे मारा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को समझाया, फरमाया मेरी शान इस तरह बयान न करो जिससे मूसा अलैहिस्सलाम की बेअदबी हो। फरमाया जब सूर फूंका जाएगा और लोग बाद में सारे के सारे जब होश में आएंगे, तो जब मैं खड़ा होऊंगा तो मुझसे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के अर्श का पाया पकड़ के खड़े हुए होंगे, मुझसे भी पहले। अब ये आका फरमाते हैं हो सकता है कि वो मुझसे पहले होश में आए, और ये भी हो सकता है कि वो जो कोहे तूर पर उन्होंने बेहोशी का दौर गुजार लिया था, वो दौर यहाँ पर काउंट कर लिया गया हो और उन्हें बेहोश किया ही ना गया हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शान किस तरह क्लियर की है, मैंने कितनी ही मिसालें दे दी। बुखारी मुस्लिम में जगह जगह एक हदीस आते है, ला तुफद्दिलूनी अला यूनुस इब्न मत्ता। यूनुस अलैहिस्सलाम ने तबलीग की, लोगों ने आपको फॉलो ना किया, आप दिल बर्दाश्ता हुए, आप वहां से चल पड़े। इतनी सी तो कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं थी, लेकिन किसी के ज़हन में ये शक आ सकता था कि उन्होंने खुदा न खास्ता ऐसा क्यों किया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को क्लियर करते हुए फरमाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में मनफी सोच न रखना। ये है अदब जो आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। और मैं अहले सुन्नत व जमात होने की हैसियत से ये बातें अपनी गुफ्तगू का तीसरा हिस्सा आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ कि हम अदब वाले लोग हैं। हमें अल्लाह ताला ने बदतमीजियों से बचाया हुआ है। जिस बंदे को भी आप किसी महफिल में, किसी जगह पर, किसी स्टेज पर, किसी कहीं नेट के ऊपर बैठकर अल्लाह वालों के खिलाफ हर्जा सराई करता हुआ सुने, जुबान लंबी करता हुआ सुने, उनकी तौहीन और बेअदबी करता हुआ सुने, समझ जाएं कि इस बंदे का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। क्या उन्हें वो मौलवी कहे, खा उन्हें वो मुल्ला कहे, खा उन्हें वो बाबे कहे, कुछ भी कहे, बिलाशुबा वो बदतमीज इंसान है। अब ऐसे ही बंदे के सामने ये हदीसें आ जाती हैं अगर, तो क्या वो इन नबियों के खिलाफ इसी तरह बक बक करेगा? नहीं। जिस तरह अहले सुन्नत को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इन हस्तियों का अदब सिखाया है, यही अदब हम तमाम अल्लाह वालों के बारे में मनहूज रखते हुए उनकी बातों का अच्छा मफ़हूम पहनाते हैं।
ये इंसानी तरीका है, ये शरीफाना तरीका है। दूसरे तरीके गैर शरीफाना तरीके हैं, और किसी को गैर शरीफ कहना किसी इज्जत वाले आदमी के लिए काफी। मेरे भाइयों, यहां से आपने उठ के जाना है तो सबक सीख के जाना है। आज का सबक कम से कम इस तीसरे हिस्से गुफ्तगू के हवाले से अदब का सबक।